कि एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, जहां पर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या था। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आपको पूछा जा सकता है जिसमें आपको टोटल डेज ऑफ एमसी दिए हुए होंगे, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिए होंगे। एंड आपको करना है फॉर्मूले में -14। ये -14 किस चीज के हैं बेटा? ये -14 जो है वो लूटियल फेज के हैं। किसके? लूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होता है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड होता है ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट फेज जो होता है लूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज। तो सर ने क्या कहा है बेटा? लूटियल फेज के हमेशा 14 डेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी हो सकती है, ये तीनों फेसेस के जो डेज है वो वेरी हो सकते हैं, लेकिन लूटियल फेज का जो 14 डेज है वो फिक्स रहेगा। मींस ओव्यूलेशन के, अगर फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन आज हो रहा है, ओके, तो आज अगर आज ओव्यूलेशन हो रहा है तो आज से एग्जैक्टली 14 डेज बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। ओके, बाकी के जितने भी फेसेस है, मेंस्ट्रुअल फेज जो अराउंड 1 to 5 डेज तक होता है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। प्रोलिफरेटिव फेज में चेंजेस आ सकते हैं। ओव्यूलेशन जो है वो जो 14th डे आपने यूजुअली पढ़ा है वो भी वेरी कर सकता है, वो 13 डे पे भी आ सकता है, 12 डे पे भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, बहुत सारी वुमेन्स में चेंज होती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन, थायराइड प्रॉब्लम या कोई डिसीज, उसके वजह से होता है। ओके, बट ये जो लूटियल फेज के जो 14 डेज है वो फिक्स्ड बताए गए हैं। यही मतलब ओव्यूलेशन के एग्जैक्टली 14 डेज बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को आनी ही आनी है। तो कैलकुलेट कैसे दिया जाएगा? तो सर ने यहाँ पर ये एज एन एग्जाम्पल लिया है 21 डेज की। एक वुमेन है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ 21 डेज की है, मीन्स यहाँ पर वो बहुत छोटी साइकिल है, उसको एवरी 21 डेज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स साइकिल अगर बहुत छोटी है तो उसमें डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज -14। तो बेटा ये 14 जो है वो हम ओव्यूलेशन वाला डे, बिकॉज आपने पढ़ा है ना 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, ये 14th डे ओव्यूलेशन वाला डे नहीं है, ये 14 डेज ये लूटियल फेज को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया 21 -14, तो मिल गया हमको 7th डे। मतलब ये बंदे में, ये जो गर्ल है, इसमें जो ओव्यूलेशन होगा वो 7th डे पे ही हो जाएगा, जो कि नॉर्मली आपने 28 डेज की साइकिल में 14th डे में पढ़ा है। लेकिन एज इस वुमेन की साइकिल बहुत छोटी है, 21 डेज की है, तो इसमें ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 7 डे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर मतलब कितने बच्चों ने पूछा भी है कि मैम 5 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो फिर तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बेटा 5 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब क्या? 5 डेज सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के होते हैं। ठीक है, इस बात को समझो, 5 डेज सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के होते हैं, मतलब यहाँ पर ब्लड जा रहा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरे महीने रन होती है, राइट? उसमें 4 अलग अलग फेसेस है, जहां पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 1 to 5 डेज तक हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज 5 to 13 डेज तक हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज 14 डे तक हो रहा है, और लूटियल फेज जो है वो 15 to करीबन 28 डे तक हो रहा है। तो ये नॉर्मल 28 डेज की साइकिल में डिफरेंट फेसेस है जो डिफरेंट डिफरेंट डेज पर रन होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हम ये नहीं कह सकते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे 28 डेज की होती है। अगर आपको एवरी 30 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी 30 डेज की है। अगर कोई वुमेन है जिसको 35 डेज के बाद ब्लीडिंग होती है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट था जो आपको अभी बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।